होता है। तो एक काम करेंगे, स्पीच प्रोसेसिंग जो आप लोगों के पास यहाँ पे है, इफ़ यू गो टू द सिलेबस, सिलेबस में देखिएगा जो जो पार्ट है वो पूरा पार्ट ही आप लोगों को समझा देंगे। आज जो है स्पीच प्रोसेसिंग में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग डे बाय डे, मतलब क्या बोले, पहले से ही हम लोग स्पीच प्रोसेसिंग खुद ही करते आ रहे हैं, बट विद इन दिस प्रोसेसिंग एक्चुअली बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा एक्चुअली स्पीच प्रोसेसिंग में। पहले तो फास्ट one thing I wish to share, that is application of DSP. You know the full form of DSP, which is stands for Digital Signal Processing. जो आपका स्पीच प्रोसेसिंग या स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग जो है उसमें यूज किया जाता है। मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस स्पीच प्रोसेसिंग सिग्नल में, राइट। तो आप यहाँ पे इससे पहले हम लोग का सब्जेक्ट का नाम जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग था, बट अभी देखिएगा आप, मतलब इमेज पिक्सल ये सब को भूल जाइए, थोड़ा सा सिग्नल लेके आप सोचिए। दैट मीन्स आपको वेव फॉर्म देखना है सिग्नल का, ठीक है, हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, कैसे काम होगा वो आपको देखना होगा। तो whenever we discuss about this speech processing, at that time कुछ पैरामीटर्स आपको जानना होगा, न्यू पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली उसका नाम क्या है हम लोग नहीं जानते हैं। जस्ट लाइक हम लोग जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड फोनीम। क्या नाम है? फोनीम। फोनीम, फोनीम, ओके, NEME। व्हाट डू मीन बाय दिस फोनीम? फोनीम एक्चुअली होता क्या है, किसी को पता है? एनी वन ऑफ यू? अभी अभी रुपेश ज्वाइन किया, रुपेश सुरेंद्र रंजन। व्हाट डू मीन बाय फोनीम? फोनीम मतलब मान लीजिए हम लोग कोई साउंड कर रहे हैं नॉर्मल, एक छोटा ड्यूरेशन का, मतलब मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हम लोग ओह ऐसा करके एक साउंड कर दिए, ठीक है। मतलब कोई भी छोटे से छोटा जो आप क्या बोलते हैं, छोटा साउंड जो करते हैं, एक्चुअली फोनीम का डेफिनेशन जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल साउंड, दैट इज कॉल्ड स्मॉल साउंड, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कुछ भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप पूरा वर्ड, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे DOG, ठीक है। तो ए DOG, डॉग जो क्रिएट हुआ है, ये कैसे क्रिएट हुआ है, इसको अगर आप एनालिसिस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे एक हम 3 लेटर्स का एक वर्ड यहाँ पे डाले DOG, तो इसको हम बोलेंगे इट एक्चुअली कॉन्सिस्ट ऑफ परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ फोनीम। समझ में आ रहा है? मतलब फोनीम को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्मॉल साउंड, ठीक है, उसको आप फोनीम बोल रहे हो, और फोनीम को अगर आप सीक्वेंस में उसको अरेंज करते हैं, मेंटेनिंग सम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। मतलब डॉग क्रिएट होने के लिए मुझे पहले D को देना होगा, D हम ऐसे उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे D, उसके बाद O, उसके बाद G। अगर DOG हम अगर ऐसे स्पेल करेंगे तभी ना जाके डॉग आएगा, यस और नो। अगर आपको बोला जाए ODG, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब यहाँ पे फोनीम को आप परफेक्टली सीक्वेंस में ऑर्डर नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आप यहाँ पे बाकी सारा कुछ भूल जाइए, नॉर्मल सा हम लोग जो साउंड करते हैं उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम बोल रहे हैं स्मॉल जो साउंड है उसको आप फोनीम बोलो। अगर फोनीम को अगर आप कुछ अरेंज या कुछ सीक्वेंस में उसको अगर आप डालते हो, तब जाके वो एक
परफेक्ट सीक्वेंस में आ जाएगा। एंड हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्डिंग्स करते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो भी है, बंगाली वर्ड या हिंदी वर्ड जो भी आप बोलो, ठीक है, सब कुछ जो है सब फोनिम का परफेक्ट अरेंजमेंट से ही आता है। तो आप बोलोगे सर फोनिम को अगर हम परफेक्टली अरेंज नहीं करेंगे तब क्या कोई आवाज नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा, बट उसका कोई मीनिंगलेस एक आवाज निकलेगा, है कि नहीं? हम लोग को फ्रॉम द चाइल्डहुड जो स्पेलिंग हम लोग जाने हैं, ठीक है, तो वो छोड़ के अगर आपको और कुछ भी बोला जाता है तो उसका क्या होगा, क्या प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आपको तो पता नहीं चलेगा ना, आवाज तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? समझ में आ रहा है? फोनिम इज नथिंग बट स्मॉल साउंड को हम लोग फोनिम बोलेंगे, ठीक है, स्पीच प्रोसेसिंग के। इसके बाद बताइए, ये तो क्या फोनिंग, मतलब इमेज में जो हम लोग पिक्सल, बेसिक यूनिट जो हम लोग पिक्सल बोलते हैं इन केस ऑफ इमेज, यहाँ पे इन केस ऑफ स्पीच प्रोसेसिंग या ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, फोनिम इज माई बेसिक यूनिट। आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, फोनिम को आप बेसिक यूनिट बोल सकते हो, राइट? समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी कुछ चीज़ है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग स्पीच प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा वर्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए कौन सा वर्ड कितने ड्यूरेशन तक हो रहा है, मतलब कुछ पैरामीटर हम लोग को चाहिए। पहला बात है ड्यूरेशन, मतलब आप फोनिम यूज कर लो, आप किसी भी वर्ड को यूज कर लो, वो कितना ड्यूरेशन तक हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद हम लोग और एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस, मेरे ख्याल से लाउडनेस क्या है ये आप लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आप जो बात बोल रहे हैं, हम जो बात बोल रहे हैं उसका मतलब इंटेंसिटी, मतलब कितना लाउड है या लो है, उस हिसाब से हम लोग उसको बोलेंगे लाउडनेस, कितना जोर से हो रहा है, ऐसा बात है, ठीक है। उसके बाद और एक पैरामीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड पिच। व्हाट डू यू मीन बाय पिच? एनी आइडिया? पतला आवाज को शायद एकदम पतला आवाज मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हाई होगा, राइट? फ्रीक्वेंसी हाई होगा, मतलब उस सिग्नल को अगर आप ऐसे डिजाइन करोगे तो ऐसे दिखेगा। और फ्रीक्वेंसी लो मतलब क्या है? लाइक दिस, ये थोड़ा सा मोटा करके ऐसा करके होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पिच, राइट? पिच, ओके। अब पिच जो है, ये जो आप जो अभी अभी बोले सर पतला हो रहा है, हम इसको बोल रहे हैं इसका हाई फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली पिच क्रिएट होता है ड्यू टू वाइब्रेशन। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर का टेक्निकल टर्म में जाएंगे। पिच क्रिएट होता है वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। क्या होगा? वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, राइट? क्लियर? आप बोलोगे सर वोकल कॉर्ड क्या है, नहीं है, जा रहे हैं वहाँ पे, क्या है वोकल कॉर्ड एक्चुअली, समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे नया टर्म ड्यूरेशन तो सबको पता है, लाउडनेस भी पता है, बट पिच पता था, बट क्या है एक्चुअली उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। उसी से क्या होता है, आपका पिच ज़्यादा है या कम है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाला है या लो फ्रीक्वेंसी वाला है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो एक बार चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड एक्चुअली कौन सा एरिया को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, लाइक कुछ बायोलॉजिकल टर्म यहाँ पे आपको जानना होगा, ठीक है। आई थिंक नाउ दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। ए जो है ना, ए वाला जो पार्ट है ये हम लोग का लंग्स है, राइट? समझ में आ रहा है? मार्किंग करे क्या है यहाँ पे? ठीक है, मार्किंग करने से समझ में नहीं आएगा। देखिए जहाँ से लेज़र यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये जो है हम लोग का लंग्स है।
और लंग्स के साथ ये जो यहाँ पे देखिए ट्रैकिया बोल के है, ठीक है। आप नॉर्मली इसी को मान लीजिए यही है हम लोग का वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये जो है हम लोग का वोकल कॉर्ड, मतलब इफ आई मार्क दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये जो है हम लोग का वोकल कॉर्ड का एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन अब ऐसे मान लीजिए। तो एक्चुअली होता क्या है, लंग्स से एयर इस वोकल कॉर्ड के अंदर से जाएगा, ठीक है। वोकल कॉर्ड के अंदर से जाने के बाद हम लोग जो जो हम लोग अभी अभी हम लोग यूज़ किए, जो साउंड क्रिएट करते हैं, चाहे उस किसी वर्ड का हो, चाहे किसी लेटर का हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो वो एयर तो मुझे निकलेगा ना, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये जो वोकल कॉर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्चुअली वाइब्रेशन यहाँ पे होता है। तो वाइब्रेशन के हिसाब से और भी बहुत सारा मसल्स जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो लिप्स है, ठीक है, यहाँ पे जो नोज है, राइट, यहाँ पे जो आपका टंग है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आप ए को यूज कर रहे हैं, ए मतलब आप लिप को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए हम एम लेटर यूज करेंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, एम अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, लिप ओपन होगा या क्लोज होगा? लिप क्लोज हो रहा है। ए यूज कर रहे हैं तो मतलब आपका लिप ओपन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो वोकल कॉर्ड यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, एयर आपको मिल गया है, राइट, जो दैट पर्टिकुलर एयर कमिंग फ्रॉम लंग्स, यहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन होने के बाद इस एयर को निकालना होगा, बट यहाँ पे यू नीड सम मसल्स कंट्रोल। मतलब ये जो लिप है मेरा, ये जो मेरा टंग है, ये जो टीथ है, ये जो सारा चीज यहाँ पे है, ये जो मेरा जॉ है, ठीक है, जॉ मतलब हम लोग चिबुक बोलते हैं उसको, राइट, ये जो आपका टीथ है, ठीक है, ये जो सारा चीज आप देख रहे हैं, नेशनल कैविटी मतलब वो नाक का जो ये होता है, ठीक है, उस हिसाब से ये सारा मसल सारा जो आप देख रहे हो, इसका मसल कंट्रोलिंग से डिफरेंट लेटर का डिफरेंट मसल्स का क्या बोलते हैं, उसका मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है? मतलब हम जो डिफरेंट लेटर्स को हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके लिए यू हैव टू मूव इन डिफरेंट एक्शन ऑफ दिस नर्व्स। ये सब जो डिफरेंट हम लोग लिप्स, टंग, टीथ, जॉ, ये सारा कुछ बोल रहे हैं, इसका मसल्स का क्या होता है, कुछ एक्शन होता है, उसके वजह से हम लोग ये सब चीज, जैसे मान लीजिए ए, एम, ये सब को हम लोग बोल पाते हैं। समझ में आया? ये होता है आपका एक्चुअली वोकल कॉर्ड। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये होता है आपका वोकल कॉर्ड, ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है वोकल फील्ड्स, देखिए वोकल फील्ड्स ऐसे करके वोकल कॉर्ड यहाँ पे जो है, और इसका एक नाम है, इसका नाम है मेरे ख्याल से अल्विया, ऐसे करके कुछ नाम है, वो सब नाम हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस पिक्चर से क्लियर हुआ कैसे हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। बाकी सारा कुछ बोलेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग सिर्फ वोकल कॉर्ड ही आप लोगों को बोले हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड जो है उसके हिसाब से, राइट। तो अब क्या होगा, अब हम लोग को जानना है, ये थोड़ा सा तो बायोलॉजिकल पार्ट है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ ये जो स्पीच प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो स्पीच प्रोसेसिंग में मेनली होता क्या है, आप किसको स्पीच प्रोसेसिंग बोलोगे? स्पीच प्रोसेसिंग एक्चुअली आप इसको दो तरीके से आप इसको डिफाइन करो, मतलब इट एक्चुअली कॉन्सिस्ट ऑफ स्पीच जेनरेशन, एक होगा आपका स्पीच जेनरेशन, एंड सेकेंड वन इज योर स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअली क्या है? जैसे मान लीजिए हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो बात बोल रहे हैं, मतलब हम स्पीच को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पीच को जेनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जो मेरा आवाज़ को सुन रहे हो, मतलब
आप स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। सो ये दोनों चीज मिला के होता है आपका स्पीच प्रोसेसिंग। राइट, इज इट क्लियर? एंड दोनों चीज डिफरेंट है। मतलब हम जो स्पीच को जनरेट कर रहे हैं एक अलग सा टेक्निक है, एंड मेरा आवाज़ जो आप लोग सुन रहे हो, आपके दिमाग में जो केमिकल का डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है आपका स्पीच रिकॉग्निशन। समझ में आ रहा है? तो इस दोनों चीज़ एक साथ होके होता है आपका स्पीच प्रोसेसिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए आई नीड सम ब्लॉक डायग्राम। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीच जेनरेशन। स्पीच जेनरेशन से कौन सा सिग्नल जेनरेट होगा, एंड नेक्स्ट वी मूव फॉर स्पीच रिकॉग्निशन। एंड मार्क माई वर्ड, ए ब्लॉक अगर आप एक बार समझ गए हैं तो मतलब बाकी सारा चीज़ बहुत ही इजी लगेगा। यही जो स्पीच प्रोसेसिंग का मॉडल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सारा कुछ चीज़ रहेगा। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव सम अब सम नॉर्मल जो है मेरे पास कुछ है यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या देखिए यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, राइट, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आपका मर्जी। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्पीकर, ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो है आपका लिसनर। स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द स्पीच। यहाँ पे हो रहा है आपका स्पीच जनरेशन, और लिसनर जो है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे हो रहा है आपका एक्चुअली स्पीच रिकॉग्निशन। क्लियर? और इसको देखिए टोटल लिखा गया है स्पीच चेन। तो आप स्पीच चेन भी बोल सकते हो, इसको आप स्पीच प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो। हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा है? पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है। सुबह का भी क्लास ऐसे ही बहुत इंटरप्ट हुआ, सुबह का क्लास का नेटवर्क का इतना इशू हो रहा है आज यहाँ पे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, यहाँ पे देखिए कितना दूर आप लोग सुने? स्पीकर और लिसनर को डिवाइड किए थे सर। एकदम, स्पीकर और लिसनर जो है यहाँ से आप बीच से ऐसे करके बांट दीजिए। यहाँ पे हो रहा है स्पीकर क्या करेगा, मतलब कोई बोल रहा है और कोई यहाँ पे सुन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका हो रहा है हम लोग का स्पीच जेनरेशन जी, और यहाँ पे हो रहा है आपका रिकॉग्निशन आर। ठीक है, रिकॉग्निशन जेनरेशन। तो ये जो देखिए ऐसा कुछ, मतलब अगर आप स्पीच चेन को ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं अलग बात है, बट हम आपको टेक्निकली एक ब्लॉक के हिसाब से दिखाएंगे। तो देखिए पहले डायग्राम को डिफाइन कर देते क्या हो रहा है एक्चुअली। यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए
स्टार्टिंग जो नॉर्मल जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे टोटल कम्युनिकेशन को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली लूप के हिसाब से दिखाया गया है। मतलब साउंड वेव क्या है, ये मेरा साउंड वेव है यहाँ पे जो इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, ये एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, ये एनालॉग फॉर्म में है। तो एनालॉग फॉर्म में होने के बाद ये साउंड वेव कहाँ पे जा रहा है, गोइंग इनसाइड आवर एयर, कान के अंदर जा रहा है, ठीक है। कान के अंदर क्या रह रहा है, कान के अंदर रहता है एक्चुअली सम बेसिलर मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। उस मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो स्टेपीस जो कान का जो छोटा, कान का नहीं पूरा शरीर का सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो स्टेपीस होता है, ठीक है। तो ये जो कॉक्लिया, यहाँ पे कॉक्लिया वाला पोर्शन दिखाया गया है। अगर आप लोग बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़े हैं या आप लोग देख सकते हैं, ये कान का ही पार्ट है, इसको नॉर्मली हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही रहता है स्टेपिस, जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट क्या बोलते हैं बोन है, ठीक है। तो जो भी है, तो उस स्टेपिस के अंदर से, कॉक्लिया के अंदर से क्या है वो जाएगा। आप बात सुन रहे हो, वो बात कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन पे जा रहा है। तो ब्रेन पे क्या होगा ना, आप जो इनपुट लिए थे वो इनपुट प्रोसेस होता है नेचुरली, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे सोचेंगे। मतलब मान लीजिए हम आपको कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो आप लोग पहले मेरा क्वेश्चन को सुने हैं, सुनने के बाद आपका जो दिमाग है वो सोचेगा अरे सर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। दैट मीन्स आप पहले कुछ मैसेज को सोच रहे हो। हम लोग यहीं से हम लोग का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो स्पीच प्रोसेसिंग ब्लॉक डायग्राम होगा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी टेक सम ब्लैंक पेज हियर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, तो हम लोग कुछ सुने उसके हिसाब से एज ए स्पीकर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ बात बोलना चाह रहे हैं। तो कोई भी बात अगर आप पहले बोलोगे तो आपके दिमाग के अंदर ना एक फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुअली फॉर्मेशन फॉर्मेटिंग, बेटर यू से फॉर्मेटिंग मैसेज, ठीक है। फॉर्मेटिंग मैसेज समझ में आ रहा है, मतलब आपका दिमाग के अंदर चल रहा है, आप एक मैसेज को फॉर्मेट कर रहे हो, ऑटोमेटिक बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ऐसे माने कंप्यूटर जैसा यहाँ पे एरर मैसेज ऐसे नहीं देगा। तो नॉर्मली वो होता है आपका टेक्स्ट, इस हिसाब से आप इसको सोच लीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मैसेज ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद वाला लाइन क्या होगा, मतलब बाद वाला जो ब्लॉक होगा, बाद वाला ब्लॉक में मान लीजिए आप जापानीज हो या आप बंगाली हो या आप असमीज हो, ठीक है, जो भी है, मतलब आप कौन सा लैंग्वेज में इस फॉर्मेट या टेक्स्ट या मैसेज को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। उसके लिए वी नीड व्हाट, लैंग्वेज कोड। मुझे क्या चाहिए, लैंग्वेज कोड, लैंग्वेज कोड, ठीक है। एक्चुअली ये जो लैंग्वेज कोड हो रहा है यही है मेरा फोनिम्स पार्ट। ये क्या है, मेरा फोनिम्स पार्ट, समझ में आ रहा है। तो पहले आप एक फॉर्मेटिंग मैसेज को दिमाग में सोच लिए हैं, और जो मैसेज आपके पास है उसको आप कौन सा लैंग्वेज में आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो किसी आवाज़ से करोगे या जापानीज चाइनीज़ जो भी है, किसी लैंग्वेज से आप उसको बोलोगे, तो उसके बाद हम लोग लैंग्वेज कोड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट है, उस बाद वाला पार्ट में क्या होगा, उस बाद वाला पार्ट में आप तो लैंग्वेज सोच लिए हो, समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग हिंदी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अभी जो हम लोग बोले थे, उसके बाद आपको चाहिए उस मैसेज को प्रेजेंट करने के लिए कुछ सर्टेन पर्टिकुलर लैंग्वेज में वी नीड सम न्यूरो मसल्स कंट्रोल, न्यूरो मसल्स कंट्रोल, यस और नो। हम लोग अभी देखे थे ना, मतलब कोई भी वर्ड को या सेंटेंस को जब आप बोल रहे हो, मान लीजिए आप हिंदी पे बोल रहे हो, तो आपका लिप्स का मूवमेंट कैसे होगा, आपका जो टंग है उसका मूवमेंट कैसे होगा, आपका जो जॉ है उसका मूवमेंट कैसे होगा,
वो सब मूवमेंट तो चाहिए, है कि नहीं, वो भी तो मेरा स्पीच प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो ये होता है आपका न्यूरो मसल्स कंट्रोल, ए वाला पार्ट में, ठीक है। उसके बाद वाला पार्ट में क्या होगा, उसके बाद वाला पार्ट में होगा हम लोग क्या करेंगे, वोकल ट्रैक सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो है मुझे पता चल गया है इस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को बोलने के लिए मुझे क्या क्या न्यूरो मसल्स को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद हम लोग वो जो वोकल कॉर्ड वाला बात बोले थे, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड से वोकल ट्रैक सिस्टम मुझे चाहिए, वोकल ट्रैक सिस्टम मुझे चाहिए। समझ में, अप टू दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो वोकल ट्रैक सिस्टम से यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो मसल्स कंट्रोल करके आप जो आउटपुट यहाँ से आप निकालोगे, जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं वोकल ट्रैक सिस्टम, यहाँ से मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस आउटपुट क्या है, ये जो आउटपुट है ना, ये मेरा एनालॉग इन नेचर, ऐसे करके एनालॉग इन नेचर है, राइट। तो एक कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। और ये एक्चुअली वोकल ट्रैक सिस्टम से क्या होगा, ये जो वेव फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूस्टिक वेव फॉर्म, एक्यूस्टिक वेव फॉर्म, ठीक है, क्लियर। एक्यूस्टिक वेव फॉर्म जो कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म आया है वो है मेरा एक्यूस्टिक वेव फॉर्म। तो ये जो पार्ट हम लोग अभी अभी डिस्कस किए, इतना जो सारा अप टू एक्यूस्टिक वेव फॉर्म, ये होता है एक्चुअली आपका स्पीच जनरेशन का पार्ट, ठीक है। ये क्या है आपका स्पीच जनरेशन, यहाँ पे हो रहा है आपका स्पीच जनरेशन। आप यहाँ पे स्पीच को जनरेट कर दिए हैं, राइट। न्यूरो मसल्स कंट्रोल करके वोकल ट्रैक्ट्स के अंदर से आप यहाँ पे स्पीच को जनरेट किए हो, ठीक है। क्या किए हो, यहाँ पे स्पीच जनरेशन ऑलरेडी किए हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस बाद वाला पार्ट में, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीच को रिकॉग्नाइज करेंगे, स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए फिर से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे लिसनर्स को चाहिए, ठीक है। तो लिसनर्स का ये जो एक्यूस्टिक वेव फॉर्म है, देखिए हम लोग अगर हम लोग उस डायग्राम में जाएंगे, पहले कहाँ पे जाएगा, लिसनर्स का कहाँ पे जाएगा, लिसनर्स जो है ईयर से आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका ईयर है, ईयर से फिर से कॉक्लिया होके फिर से कहाँ पे जा रहा है, आपका ब्रेन पे जा रहा है, ठीक है। तो फॉर दिस स्पीच रिकॉग्निशन पर्पस फर्स्ट हम लोगों को यहाँ पे चाहिए एक ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन मोशन। मतलब वो जो ईयर के अंदर जा रहा है, मतलब यही सिग्नल आएगा, यहाँ पे आके एक ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे नाम देंगे बेसिलर मेम्ब्रेन मोशन, बेसिलर मेम्ब्रेन मोशन, ठीक है। मतलब कानों के अंदर जो फाइन मेम्ब्रेन रहता है, जिसको आप काटे पर्दा बोलते हो, ठीक है, उसका मोशन से अंदर से हम लोग इस एक्यूस्टिक वेवफॉर्म को इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मेरा नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, एनी आइडिया? फिर से जाएगा मेरा न्यूरल जो है, ठीक है, मतलब ब्रेन के अंदर जा रहा है, सो दैट इज नथिंग बट माई न्यूरल ट्रांसडक्शन, यहाँ पे नाम देते हैं न्यूरल ट्रांसडक्शन, ठीक है। न्यूरल ट्रांसडक्शन हुआ, मतलब कान के अंदर से एक्यूस्टिक वेवफॉर्म जाने के बाद ब्रेन के ऊपर वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको सोच रहा है, ठीक है। सोचने के बाद क्या होगा, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से नेक्स्ट पार्ट है मेरा लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मतलब मुझे तो रिकॉग्निशन करना है ना,
आप जो हिंदी में जो बात बोले थे अभी अभी, वो जो हिंदी है, ठीक है, वो तो मेरा दिमाग यहाँ पे न्यूरल ट्रांसडिक्शन के हिसाब से पता चल गया है। तो यहाँ पे होगा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यहाँ पे होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। मतलब मुझे पता चल गया है लैंग्वेज ट्रांसलेशन करके जो आप हिंदी में बात बोल रहे हैं। अगर आप चाइनीज में बात करते हैं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे मेरा लैंग्वेज ट्रांसलेशन 0 है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट मेरा फाइनल स्टेज क्या होगा, आफ्टर दैट फाइनल मैसेज जो है मेरा, नेक्स्ट पार्ट दैट इज नथिंग बट, ये जो मैसेज आप पहले इनपुट में डाले थे, मतलब जेनरेट किए थे, वो मैसेज मेरे पास पूरा डिकोड हो गया है। दैट मीन्स दिस पार्ट इज नथिंग बट मैसेज अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक, अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक, मैसेज अंडरस्टैंडिंग सेक्शन, ऐसे करके, राइट। यहां पे देखिए पहला तो पार्ट हम लोग स्पीच को जेनरेट किए हैं, उसके बाद वाला पार्ट में हम लोग स्पीच को रिकॉग्नाइज किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसका पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला सारा जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिंग मैसेज, लैंग्वेज कोड, यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मैसेज अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स, दीज आर नथिंग बट व्हाट, these are nothing but discrete in nature, that means these are nothing but my discrete input, इसको आप बोलोगे discrete input, ठीक है। यहां पे देखिए ये जो न्यूरो मसल्स कंट्रोल हो रहा है, जिसके वजह से आप वोकल ट्रैक से एक वेव फॉर्म को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म है, ये जो सारा चीज है, मतलब न्यूरो मसल्स जो कंट्रोल होगा, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, यहाँ पे कोई डिस्क्रीट पार्ट नहीं है। सो ये जो पार्ट होगा इसको आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस इनपुट। ये भी तो इनपुट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इनपुट हुआ। कॉन्टिन्यूअस इनपुट होने के बाद देखिए ये जो पार्ट है, मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन आपका जो ट्रांसडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है और न्यूरल ट्रांसडक्शन हो रहा है, ये क्या होगा आपका, ये पार्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस, आपका आउटपुट में ये सारा चीज होगा, ये होगा आपका कॉन्टिन्यूअस आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हो या मैसेज अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स को क्रिएट कर रहे हो, ये होगा आपका डिस्क्रीट आउटपुट, इसको आप लोग बोलोगे डिस्क्रीट आउटपुट, ठीक है। अप टू दिस क्लियर? यस। बताइए, सोच मुझे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए सर इमेज प्रोसेसिंग पढ़ने के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट इतना भी टिपिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, चाहे आप कुछ ना भी बोलो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होता ही है, ठीक है। तो वही सारा चीज़ लेके हम लोग स्पीच प्रोसेसिंग का जो इंट्रोडक्टरी या ब्लॉक डायग्राम है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म यूज़ किए यहाँ पे डिस्क्रीट इनपुट, कॉन्टिन्यूअस इनपुट, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट एज वेल एज डिस्क्रीट आउटपुट, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर इसका आप बीट रेट यहाँ पे आप अगर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा ये जो पार्ट है ना, जैसे मान लीजिए जो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा वोकल ट्रैक्ट सिस्टम के बाद जो यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म आप देख रहे हो, इसका एक्चुअली बीट रेट होता है 30 से लेके कितना है 64 किलोबीट पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? मतलब वोकल ट्रैक से, मैंने हम जब पूरा इसको कंप्लीट करेंगे तब जाके पता चलेगा एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। वोकल ट्रैक से
जो आउटपुट निकला है, ठीक है, वो है आपका 30 से लेके 64 किलो हर्ट्ज, माने किलो बीट एक्चुअली, अगर बीट रेट आप मानते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका न्यूरो मसल्स कंट्रोल और यहाँ पे जो आपका कॉन्टिन्यूस आउटपुट में न्यूरल ट्रांसलेशन या ट्रांसडिक्शन जो भी है वो जो हो रहा है वो एक्चुअली होता है आपका कितना है, वो एक्चुअली होता है 2000 या 2 किलो बीट्स पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे था 30,000 या 64,000 से लेके अब आप यहाँ पे कर रहे हो जब न्यूरल ट्रांसडक्शन या न्यूरो मोटर जो है वहाँ पे होता है एक्चुअली 2000, ऐसे करके इसका क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज होने के बाद अब यहाँ पे आता है ये जो ब्लॉक है, मतलब दोनों साइड में, मतलब स्पीच जेनरेशन और स्पीच रिकॉग्निशन पार्ट को आप देखते हो, इसका जो लैंग्वेज कोड वाला पार्ट है फॉर बोथ केसेस ये हो जाता है एक्चुअली 200 बीट्स पर सेकेंड, 200 बीट्स पर सेकेंड। एंड द फाइनल वन which is my formatting मैसेज या मैसेज अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स जो है यहाँ पे आपका बीट रेट चले आते हैं यहाँ पे 50 से लेके 56 बीट्स, 50 बीट्स पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम इन मैक्सिमम केसेस व्हेनेवर वी जेनरेट थ्रू वोकल ट्रैक्ट सम स्पीच या व्हाटएवर यू से, दैट पर्टिकुलर बीट रेट इज नथिंग बट 30,000 से लेके 64,000 जो है। फ्रॉम द नेक्स्ट केस में ही हम लोग मैक्सिमम रिडंडेंट बीट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आप कॉम्प्रेशन ही हो रहा है एक्चुअली, मतलब मैक्सिमम रिडंडेंट बीट को हम लोग यहाँ पे निकाल के मेन जो पार्ट है, मतलब फॉर्मेटिंग मैसेज या मैसेज जो मेरा क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग जो ब्लॉक्स है उसमें फाइनल जो आ रहा है वो है आपका 50 बीट्स पर सेकेंड।